स्मित पाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि क्या एक अविवाहित बेटी भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण पोषण की अधिकारी क्या होती है। तो ये एक हाई कोर्ट का अभी लेटेस्ट केस था, तो उसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ये एक अविवाहित जो बेटियां होती हैं वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत डीवी एक्ट के तहत भरण पोषण की अधिकारी होती हैं, चाहे वो किसी भी आयु की हों, धर्म की हों, चाहे विवाहित हों या अविवाहित। तो आज हम लोग इसी केस के बारे में विस्तार से चलिए चर्चा करते हैं कि क्या है केस और कैसे हाई कोर्ट पहुंचा और क्या क्या मामला आया। तो जैसा कि ये जो केस है वो यूपी राज्य का ही है। तो इसमें क्या होता है कि एक पिता थे और पिता ने अपनी पहली पत्नी जो थी उसके मरने के बाद दूसरी शादी की थी, और उनकी जो पहली पत्नी से तीनों बेटियां थी उन्होंने ही जो है अपने पिता के खिलाफ भरण पोषण के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण पोषण की मांग की थी। तो लोअर कोर्ट में जाके तो क्या कहा जाता है कि इनके पिता जो थे उन लड़कियों का ये कहना था कि जब मेरी माँ मर गई तो इन्होंने दूसरी शादी कर लिया, और दूसरी शादी करने के बाद जब मेरी नई माँ आई तो उनके साथ मिल करके मेरे पिता हम लोगों को मारा पीटा करते हैं, और स्कूल में जो हम लोगों का नाम लिखा था उसको भी इन्होंने कटवा दिया। अब हम लोग को ये पढ़ने भी नहीं जाने देते और हम लोगों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा मारा पीटा नई वाली माँ के साथ मिलके करते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपने लिए भरण पोषण की मांग किया था। तो जब मामला लोअर कोर्ट में गया था तो लोअर कोर्ट ने लड़कियों के पक्ष में फैसला दिया और 3,000 रुपये प्रति माह का उनके पिता को ऐसा कहा कि आप अपनी बेटियों को तीनों बेटियों को 3,000 रुपये प्रति माह दीजिए। तो उनके पिता ने इसके लिए जो याचिका थी वो हाई कोर्ट में डाला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी याचिका गई। उनका ये कहना था कि लोअर कोर्ट ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ अब, और मेरी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, तो मैं अपनी बेटियों को भरण पोषण कहाँ से दूंगा, और जबकि मेरी बेटियां जो हैं वो बालिग हो चुकी हैं, अब वो अपना भरण पोषण खुद कर सकती हैं, कुछ काम वगैरह करके अपना भरण पोषण खुद कर सकती हैं, मैं अब इनका भरण पोषण नहीं करूँगा, ऐसा उनका कहना था उनके पिता का। और यही बातें उन्होंने एप्लीकेशन में लगा के हाई कोर्ट में याचिका डाली। लोअर कोर्ट कहा कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर आप फिर से विचार कीजिए। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया है और अपना फैसला सुना दिया है कि मेरे पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है और मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। तो जब यह मामला हाई कोर्ट में आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अच्छे से सारे मामलों को समझा और उनके पिता की भी बातें सुनी, जो उन्होंने जो है अपने बताया कि वो किस लिए यहाँ पे याचिका डाले हैं, क्यों वो लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके खिलाफ बातें कह रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए। तो उनका जैसे उनके पिता का ये कहना था कि मेरी लड़कियाँ अब बालिग हो चुकी हैं, तो वो जो है गुजारा भत्ता मुझसे क्यों मांगें, वो अपना खुद से निर्वहन कर सकती हैं। अब देखिए, फिर कोर्ट के जस्टिस थी जो वो ज्योत्सना शर्मा थी। जस्टिस ज्योत्सना शर्मा मैम ने जब सब कुछ अच्छे से सुना और समझा, तो उनका ये कहना था कि जो आपकी बेटियां हैं, भले अविवाहित हों या जो है आपके अनुसार बालिग हो चुकी हों या फिर किसी भी धर्म की हों, इससे मतलब नहीं होता, लेकिन ये आपकी बेटियों ने जो अपने लिए भरण पोषण की मांग की है वो घरेलू हिंसा के तहत की है,
और घरेलू हिंसा के तहत जब कोई भरण पोषण की मांग करता है तो वहाँ पे तब ये नहीं देखा जाता कि और मुद्दे क्या हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी बेटी बालिग हो चुकी है। कहा ये तब देखा जाता जब आपकी बेटियों ने किसी अन्य कानून के तहत भरण पोषण की मांग की होती। किसी, मान लीजिए जैसे CRPC का सेक्शन 125 है, उसके तहत किया होता कहें, तो फिर मुद्दों को, सारे बातों को, पीछे की आप जो बातें बता रहे हैं उसको समझा जाता। इन्होंने जो भरण पोषण की मांग किया है वो DV एक्ट के अंतर्गत किया है, और हमारा DV एक्ट जो है वो त्वरित न्याय की बात करता है, वो तुरंत आपको न्याय देगा। और उसका जो सेक्शन 20 है वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन पे अगर घरेलू हिंसा हुई है तो वो जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से हुई हो, वो किसी भी तरह से हो सकती है, मानसिक हो सकती है, भावनात्मक रूप से हो सकती है, या किसी भी रूप में अगर आप कोई हिंसा करते हो तो उसके ऊपर जो भी बातें आई हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसकी भरपाई तो आपको करना पड़ेगा। तो वही जो सेक्शन 20 में कहा गया है, सेक्शन 20 में ऐसा कहा गया है 20 और 21 में, 20 और 20 का फर्स्ट जो पार्ट है वो ये बताता है कि घरेलू हिंसा और उससे जो संबंधित जिसके ऊपर आप अत्याचार करते हो उसको आपको कुछ न कुछ उसका देना पड़ता है, मतलब उसको मुआवजा के तहत पीड़ित व्यक्ति को खर्च आपको देना ही पड़ेगा। तो यही कहना था कि वह हिंसा का शिकार हुई है, चाहे शारीरिक रूप से हुई हो, मानसिक हो या भावनात्मक प्रकृति की हो, हिंसा तो हिंसा हुई। और अधिनियम की जो 20(1) है जो घरेलू हिंसा की, वो ये कहती है कि पीड़ित व्यक्ति को खर्च या नुकसान के बारे में बात करती है। तो यहाँ मुद्दा केवल भरण पोषण का तो है नहीं, यहाँ तो मुद्दा घरेलू हिंसा का भी है। तो घरेलू हिंसा का जो सेक्शन 20 कहता है कि अगर आप किसी को इस तरह की हिंसा करते हो तो आपको खर्च तो करना पड़ेगा, और यह त्वरित न्याय की बात करती है कि तुरंत न्याय मिलेगा। और मामलों में, और जैसे और जो भरण पोषण का मामला रहता है वो सिर्फ भरण पोषण का मामला होता है, यहाँ घरेलू हिंसा के साथ भरण पोषण जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि बच्ची, जो लड़कियां हैं वो किस आयु की हैं, किस धर्म की हैं, अगर उनके साथ वो विवाहित हैं या अविवाहित हैं, ये सब बातें मैटर नहीं करती हैं। यहाँ आपको जो कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उनका फैसला एकदम सही है, तो उसको बदला नहीं जा सकता। जस्टिस ने कहा कि मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि लोअर कोर्ट ने अपना कोई गलत फैसला सुनाया हो। जो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 और 20(1) कहती है उसी के अनुसार लड़कियों को न्याय मिला है, और वो एकदम सही है। उनको आपको गुजारा भत्ता 3000 रुपये प्रतिमाह का देना ही पड़ेगा। और यह कह करके उनके पिता की जो लड़कियों के याचिका खारिज कर दी और कहा कि लोअर कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो एकदम सही सुनाया है। तो DV एक्ट के अनुसार अगर कोई लड़की भरण पोषण की मांग करती है तो वो चाहे अविवाहित हो या विवाहित हो, ये मुद्दा नहीं मायने रखता। ना तो बालिग नाबालिग का मुद्दा मायने रखता है, और ना ही किसी धर्म की बात यहाँ आती है। वो चाहे जिस धर्म की लड़की हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं, उसको भरण पोषण मिलेगा ही। तो ये था जस्टिस ज्योत्सना शर्मा का कहना। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नए नए केसों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।